रोल ऑफ स्पेंसर इन रेलवे केटरिंग। तो ये स्पेंसर जो थी ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम की कंपनी थी, और जो रेलवेज था और उस टाइम पे जो रेलवेज था और जो स्पेंसर था, इन दोनों के बीच में एसोसिएशन 1910 के पहले शुरू हुआ था। और स्पेंसर जो कंपनी थी ये काफ़ी रेप्यूटेड थी, क्योंकि इसका लार्ज नेटवर्क था थ्रू आउट इंडिया, ऑल ओवर द इंडिया था, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम होता था इस कंपनी में। और एक हिसाब से इस कंपनी की मोनोपोली थी, क्योंकि ये इट वाज द ओनली कंपनी केटरिंग विच वाज केटरिंग एंड होटल्स डिवीज़न ऑपरेशंस। इस कंपनी की मोनोपोली थी रेलवेज में केटरिंग और होटल ऑपरेशंस के लिए, एक हिसाब से वर्चुअली। और स्पेंसर जो थी वो अपने अंडर द ओन नेम M&SM, जिसकी फुल फॉर्म मद्रास एंड सदर्न मराठास रेलवे कंपनी, इस नाम से, जो कि ब्रैंडर्स के अंडर था, इस नाम से ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवेज को केटर कर रही थी। और इसके हेडक्वार्टर बॉम्बे में थे, और ये ट्रेन नॉर्थ इंडिया में ये यूनिट जो था वो मोस्टली केटर करता था नॉर्थ इंडिया, बॉम्बे को। और जो फॉर एग्ज़ाम्पल बॉम्बे, गुजरात एक्सेट्रा जो ट्रेन थी वैसी। और अंडर द नेम ऑफ कलनर्स दे कैटर बंगाल नागपुर रेलवे, जिसको PNR भी बोल देते हैं, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रेलवे को भी इन्होंने केटर किया, जिसकी शॉर्ट फॉर्म में NWFR, जो कि दिल्ली अमृतसर लाहौर के लिए चलती होती थी। एट दैट टाइम जो स्पेंसर थी उसके 180 रिफ़्रेशमेंट रूम थे थ्रू आउट इंडिया, और जो रेस्टोरेंट का साइज़ और स्टाफ मेंबर्स और जो मेन्यू होता था इस हिसाब से स्ट्रक्चर किया होता था, ताकि वो जो डिमांड हो लोगों की पार्टिकुलर एरिया में आराम से केटर कर सके। जो छोटे से छोटा रेस्टोरेंट भी था स्पेंसर का, उसमें एक मैनेजर और एक बटलर, जिसको कुक विद वेटर बोलते हैं, और एक क्लीनर होता था जो कि सफाई करता था। और जो बिगेस्ट रिफ्रेशमेंट रूम थे उनके साथ बार भी अटैच हुए होते थे। और ये जो स्पेंसर थी इसका जो मेन्यू था काफ़ी हद तक ब्रिटिश रिफ्लेक्ट होता था, और रेदर देन इंडियन टेस्ट। और क्योंकि इसमें जो ब्रेकफास्ट था वो था पूरीज, ओमलेट, टोस्ट, और टी और कॉफ़ी देते थे। और लंच में सूप होता था, जिसके साथ फ़िश होती थी या चिकन होता था या मटन करी होती थी, और इसके साथ डेज़र्ट भी होता था। और जो छोटी ट्रेनें थी उनमें गार्ड होते थे और एग्ज़ामिनर्स होते। जो छोटी ट्रेनें थी उनमें जो गार्ड्स होते थे और जो टिकट एग्ज़ामिनर होते थे वो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास पैसेंजर्स के ऑर्डर्स ले लिया करते थे स्टेशन पे ट्रेन के अराइवल होने से पहले, और उसको ना टेलीग्राफ कर देते थे, ताकि जो केटरिंग जो उनकी डिमांड्स है फूड से रिलेटेड, वो अगले स्टेशन पे जब ट्रेन कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए रुकती थी तब उनको मील वो प्रोवाइड की जा सके, और वो ऑर्डर पहले ही ले लेते थे इसलिए, और उसको टेलीग्राफ कर देते थे। और जो फास्टर ट्रेन थी उनमें जैसे कि एक्सप्रेस और मेल्स, उनमें डाइनिंग कार्स होती थी, उनमें खुद ही एक रेस्टोरेंट टाइप फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती थी, जिसको रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स बोलते थे। और इनमें जो किचन होता था उसमें मोस्टली कोल का यूज़ किया जाता था। और जो बड़ी ट्रेनें स्पीड थी इनमें जो किचन होते थे उनमें कोल का यूज़ किया जाता था,
और जो केटरिंग होती थी उस वक्त तो वो एज ए एमेनिटी कंसीडर की जाती थी ट्रैवल्स के लिए रेदर देन अ बिजनेस प्रोपोजिशन। और जो ये फूड सर्व करते थे ये काफ़ी चीप था और होलसम था। और ये पॉसिबल इसलिए था, स्पेंसर इतने में इसलिए दे पाती थी कम रेट में क्योंकि जो इनको कोल की सप्लाई फ्री मिलती थी। और जो रेस्टोरेंट मैनेजर थे उनको रूम्स दिए जाते थे, क्वार्टर्स नियर द रेलवे स्टेशन। और जो इंस्ट्रक्टर्स होते थे उनको पीरियडिकली भेजा जाता था ताकि वो एजुकेट कर सके कुक्स को कि कैसे रिफ़्रेशमेंट स्टॉल्स पे प्रिपेयर करना मील्स वगैरह। और जो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर था वो अपॉइंट किया जाता था अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए। पर आफ्टर इंडिपेंडेंस स्पेंसर ने अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया। After independence, Spencer lost the contract being a foreign company.